मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो एक इच्छा मुझसे मांगी थी, आज उन सभी इच्छाओं को मैं पूरा करने आया हूँ। तुम्हारे घर में जो भी परेशानी चल रही है, उन सभी का अंत होना सुनिश्चित है। मैं जानता हूँ कि तुम पैसों को लेकर काफी परेशान हो, साथ ही साथ तुम्हारे जीवन की जो भी और परेशानियां हैं, उनके कारण तुम इतने अधिक विचलित हो चुके हो कि तुम्हारा विश्वास मुझसे उठता जा रहा है। परंतु मैं तुम्हें सभी दुखों से दूर करने का मार्ग बताने आया हूँ। यदि तुम ऐसे ही परेशान रहोगे तो मेरी प्रिय, जीवन की हर मोड़ पर तुम्हें परेशानियां अधिक लगने लगेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो कहता हूँ उन सभी बातों को ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को बदलने के लिए सारे कार्य करते हो, परंतु कोई ना कोई ऐसा बड़ा कारण तुम्हारे सामने आ जाता है जिसकी वजह से तुम खुद को नहीं बदल पाए। इसलिए तुम्हारे मन को शांत करने के लिए मुझे आज यह संदेश लाना पड़ा है। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे स्वयं के अंदर यह चीज नहीं आएगी कि तुम्हें अपने जीवन को बदलना है, तब तक भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। भगवान तुम्हारा साथ तभी दे सकते हैं जब तुम अपने आप को बदलने के लिए मुझे वचन दो। यदि तुम आज मुझे वादा करते हो कि तुम स्वयं को बदलने के लिए सारे कार्य करोगे, तो फिर मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर में चल रही सभी परेशानियों का अंत जल्दी ही हो जाए और तुम फिर से अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मनाओ। पाप चाहे कितना भी अधिक हावी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हारे मन के आगे वह बहुत छोटा रहता है। इस संसार में तुम्हारा मन ही सबसे शक्तिशाली चीज है जो तुम्हें पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। मेरे बच्चे, अपने मन पर काबू पाना सीखो। यदि तुमने अपने मन पर काबू पा लिया तो किसी भी कार्य को कर पाना कठिन नहीं है। यह मेरा वचन है तुम्हें कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करो। मैं तुम्हें आज एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जिससे तुम्हें यह बस समझ आ जाएगा कि जब तक तुम स्वयं को बदलना नहीं चाहोगे, तब तक इस संसार में कोई भी ताकत तुम्हें नहीं बदल सकती। इस उदाहरण के माध्यम से तुम्हें अपनी गलती का पता चलेगा। एक स्थान पर दो छोटी चिड़िया रहती थी। उनमें से एक चिड़िया बहुत अधिक आलसी थी, परंतु दूसरी चिड़िया उसके विपरीत थी। वह अपना सारा कार्य समय पर पूरा करती थी और जब भी कोई परेशानी आती, वह उस परेशानी का समाधान उसी समय ढूंढने लगती थी, जबकि दूसरी चिड़िया केवल आलस के कारण यहाँ वहाँ घूमती रहती। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा, परंतु कुछ समय बाद मौसम ने अपनी करवट बदली और बरसात कब है, मौसम आने का समय होने वाला था, जिस समय केवल चारों तरफ पानी ही पानी होता है। ऐसे में उस छोटी बुद्धिमान चिड़िया ने अपना घोंसला बनाने की सोची और उस घोंसले को बनाने के लिए उस चिड़िया ने कार्य करना शुरू कर दिया। वह छोटे छोटे तिनके को उठाकर एक पेड़ पर ले जाती और उस तिनके को वहां इकट्ठा करती है। ऐसा करने में उसे बहुत अधिक समय लगता, क्योंकि वह एक बार में केवल एक ही तिनका ला पाती। जब वह ऐसा करता, उसे दूसरी आलसी चिड़िया ने उसे देखा तो वह उस पर हंसने लगी और यह कहने लगी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? इस मेहनत में क्या रखा है? मेरे साथ आकर तुम भी मस्ती करो, यह सब कार्य छोड़ दो।
तब छोटी चिड़िया ने उसे कहा कि कुछ समय बाद बरसात का मौसम आने वाला है और यदि तुम अपने लिए कोई घोंसला नहीं बनाओगी, तैयार नहीं करोगी, तो तुम्हारा उस बरसात से बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हें भी अपने लिए एक घर का इंतजाम करना चाहिए। जब उसे आलसी चिड़िया ने यह सब बातें सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगी और उस मेहनती चिड़िया को बोली, अपने काम पर लगी रहो, एक दिन का करके ऐसे ही स्वयं को परेशान करती रहो। इतना बोलकर वह आलसी चिड़िया वहां से उड़कर मौज मस्ती करने निकल गई, किंतु वह छोटी चिड़िया बड़ी मेहनत से एक एक तिनका उठाकर अपने घर को तैयार करने में लगी रही। ऐसा करते करते उसे काफी समय लग गया, परंतु अंत में उस छोटी चिड़िया ने अपने घोंसले को तैयार कर लिया और फिर वह उस घोंसले में रहने लगी। कुछ समय बाद बारिश आई, मौसम आया, चारों तरफ केवल पानी ही पानी बहने लगा। जब वह चिड़िया ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो वह अपना सर छुपाने के लिए यहाँ से वहाँ जगह ढूंढने लगी, किंतु चारों तरफ केवल पानी ही पानी था। जिन चिड़ियों ने अपने पहले से ही घर बनाया था वह सब अपने घर में आराम से रह रही थी। जब उस आलसी चिड़िया ने उस मेहनती चिड़िया को देखा तो स्वयं को कोसने लगी और मन में सोचने लगी, यदि उसने भी समय रहते अपने लिए घोंसला तैयार किया होता तो आज उसे ऐसे भटकना नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, ठीक उसी प्रकार यदि तुम भी अपने जीवन में सही समय पर कोई कार्य नहीं करोगे और उसे हमेशा कल के लिए डालते जाओगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में भी परेशानी आएगी और तुम्हारे पास उससे लड़ने के लिए कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि तुम भी उस चिड़िया की तरह समय पर हर कार्य को पूरा कर दोगे जो कार्य तुम्हारे लिए उपयोगी है, तो तुम्हारे जीवन में कभी परेशानियां आने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। यह कहानी मैंने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि इससे तुम्हें एक सीख लेनी चाहिए। संसार में कुछ पाना है तो स्वयं के अंदर इच्छा शक्ति और मेहनत की लगन होनी चाहिए, तभी तुम जीवन में कुछ पा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। मेहनत तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने देती। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।